राधे राधे गाइस। तो आज कुछ ऐसे ही मन उदास सा था, बिहारी जी की याद आ रही थी। एक्चुअली मुझे बिहारी जी से मिले हुए 2 महीने हो गए हैं। तो हालांकि मेरा इतना कभी लंबा टाइम नहीं पड़ता बिहारी जी के पास जाने से, वृंदावन जाने के लिए, राधा रानी के पास जाने के लिए। बट इस बार कुछ पर्सनल रीज़न्स लगा लीजिए, कुछ वेदर का लगा लीजिए, तो मैं नहीं जा पाई। तो आज ऐसे ही मन हुआ, कुछ अपने भाव आपसे सोच रही थी कि कुछ अपने भाव अपने मन के आपको बताऊं। तो मैंने कहा चलो आपसे कुछ बताते हैं, आज आपसे शेयर करते हैं। अभी 2 महीने पहले मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वृंदावन गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ में हेयर स्ट्रेटनर वगैरह और कुछ एक चीज़ें लेकर गई थी। तो हमारा प्लान था कि हम मॉर्निंग में वृंदावन के लिए, अभी बिहारी जी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो हम लोग रेडी वगैरह हुए। तो मैं जैसे ही शार लेकर बाहर आई तो मैं हेयर स्ट्रेटनर लेकर गई हुई थी, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला था। तो मुझे था कि चलो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा सा मैं हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो मेरी जो स्ट्रेटनर था वो फुली हीट पे था और मेरे हस्बैंड सामने ही बेड पर लेटे हुए थे। तो हम लोग होटल रूम में ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, रुके हुए थे। तो मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर के लिए अपना हेयर स्ट्रेट कर रही थी। तो ना हेयर स्ट्रेट करते हुए जो मुझे उसको कॉर्नर से पकड़ना था, वो मैंने उसको, जो उसकी प्लेट होती है बॉम वाली, वहाँ से पकड़ लिया। अब आप समझ सकते हैं कि वो इतना हीट थी उसमें कि मेरे की जो दोनों मिडल फिंगर है राइट हैंड की, ये पूरी तरह से इस पर दोनों तरफ बर्न हो चुकी थी। इतनी इचिंग हो रही थी और इस पर छाले निकल गए थे। अब मुझे मन में ये था कि मैं, मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो ऑफकोर्स मुझे बहुत डांटेंगे कि तू क्यों लेकर आई हूँ और क्यों यूज़ कर रही थी और क्या था ऐसा, ध्यान नहीं दे सकती थी, तो ब्ला ब्ला बहुत चीज़ें थी। तो मेरा मन में अभी हो रहा कि मेरे को बहुत ईचिंग हो रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ना डेली अपना एक उनका लॉकेट है बिहारी जी और राधा रानी का तो वो डालते हैं और वो नाइट में हमेशा उसे उतार कर सोते हैं। तो जैसे ही उन्होंने रात में उतारा होगा तो वो वहीं ड्रेसिंग पे टेबल पे रख दिया होगा रूम में। तो जैसे मेरी दोनों फिंगर्स थी ये वाली, तो मैंने ना मन में सोचा और अपनी दोनों फिंगर्स ऐसे ही लॉकेट पे बिहारी जी के रख दिया। और मैं बोलने लगी, बिहारी जी मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, बट मैं इनको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अगर इनको बताऊंगी तो मुझे बहुत डांटेंगे। अब मैं करूँ क्या, और मुझे दर्द बहुत हो रही है। मेरी दोनों फिंगर्स पे छाले निकल गए थे, जो दिख रहे थे, विजिबल हो रहे थे, वाइट कलर के पूरा। उसमें पानी आ चुका था, वाटरी टाइप कुछ था। तो फिर मैंने वो सब किया। तो उसके बाद मुझे वहाँ अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये तो पेन है और ये तो दिखेंगे, क्योंकि मुझे जाना भी है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ऑफ कोर्स आपको इतना सा भी देखो ना, इंसान जब जाता है दुनिया से और पूरा इंसान को जलाया जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। और जीते जी इंसान को इतना सा भी छींट भी लग जाए गरम, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही सब कुछ था कि मुझे पेन इतनी हो रही है, और ये तो ऑटोमेटिकली सामने आएगा ही आएगा कि मेरे हाथ जला है और मुझे दर्द है, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और स्वेटिंग भी होती और जलन पूरी तरह से हो रही थी और कुछ भी नहीं था। फिर मैं ना रात में भी, एक रात पहले भी बिहारी जी के दर्शन के लिए हम लोग गए थे। तो मुझे वहाँ से गोस्वामी जी ने इत्र दिया था, वो लॉकेट के बराबर में ही जस्ट टेबल पे ही ड्रेसिंग के इत्र रखा था। तो वो मैंने इत्र को ओपन किया और वहीं टेबल पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप्स निकाल ली उसकी, और अपनी दोनों फिंगर्स उसमें डिप कर दी। और डिप करके अंदर ही अंदर मेरे मन में जाप चल रहा था कि हे राधा रानी, बिहारी जी प्लीज़ कुछ ऐसा करो, मेरी ये पेन चली जाए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मन में डर भी था कि इनको पता लगेगा तो ये डांटेंगे भी। तो लिटरली आप लोग यकीन नहीं करोगे, मतलब ऐसा मेरा इतना बड़ा भाव, इतना चमत्कार, मतलब मैंने कभी अपने उसमें ना सुना था, लेकिन पर्सनली मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि 5 ही मिनट में मेरे दोनों छाले गुम, मुझे कोई पेन नहीं। आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, और मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मेरा हाथ जला था या उस पर कोई 2 छाले भी थे या मुझे कोई इचिंग थी या मुझे कोई पेन था, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी, ऐसे हैं मेरे बिहारी जी, उनकी लीला। मतलब कभी भी दिल से जाइए उनके पास, जो आज तक वृंदावन नहीं गए हैं। अब घर से बहुत कुछ सोच कर जाएंगे कि हाँ, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और जो भी मेरे साथ मेरे सर्कल से कोई गए हैं तो मैं उनका भी बता रही हूँ।
आप मन से बहुत कुछ सोचेंगे कि मैं बिहारी जी से जब मिलूँगा मैं अपने लिए ये मांगूंगा, अपनी फैमिली के लिए मांगूंगा, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए। बट सीरियसली जिस दिन आपने अपने बिहारी जी को अपने भाव से उनकी आंखों में देखा ना, आप कुछ भी नहीं मांग पाएंगे, कुछ भी नहीं। आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी आंखें क्यों भर रही हैं, आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको। मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा मन यहाँ तक भरा हुआ है। मुझे अपने बिहारी जी से मिले 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, मैं जल्दी ही जाऊँगी, बहुत जल्दी, जिस दिन उनका बुलावा आ जाएगा। बस पता नहीं किस बात पे रुसे हुए हैं मुझसे, लेकिन हाँ, आने वाले 2-4 दिन में ज़रूर मैं अपने बिहारी जी से मिलूँगी। तो आज मैंने आपसे छोटा सा अपना एक भाव शेयर किया है। आपको अच्छा लगे बताना कैसा लगा। राधे राधे।